हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे टॉपिक एवरेज एंड एलिगेशन। ऑल्दो ये दो डिफरेंट टॉपिक है बट मैंने इसको मर्ज कर दिया है एंड उसके पीछे एक सॉलिड रीजन है। वो आपको जैसे जैसे आप वीडियो को देखोगे आपको पता चल जाएगा बच्चों। तो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक एवरेज। अगर आप एवरेज का नॉर्मल डेफिनेशन की बात करो, वर्बल मीनिंग की बात करो और जो बचपन से आप पढ़ते आए हो, तो एवरेज अगर लेट से कुछ नंबर इस तरह से गिवन है x1 x2 x3 एंड लेट से ये x4, तो इन सभी का एवरेज आप क्या निकालते हो बच्चों? x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 एंड डिवाइडेड बाई 4। ये हम 4 क्यों करते हैं? ये टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटी को बताता है। जैसे यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने थे? 1 2 3 एंड 4, तो ये टोटल 4 है। और न्यूमरेटर में हम क्या करते हैं बच्चों? सभी का सम। जैसे हमने क्या कराया, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 डिवाइडेड बाई 4। सो ये तो डेफिनेशन की बात है। ये क्या होता है? सम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, ये तो एक बेसिक डेफिनेशन है। इसके डिफरेंट डिफरेंट यूजेज हो सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट वे ऑफ सॉल्विंग क्वेश्चन हो सकता है। से सुनो, तो वही अप्रोच हम देखेंगे कि क्या डिफरेंट तरीका है एवरेज के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का और कैसे हम कम टाइम में इस तरह के क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। ये तो रहा एवरेज का नॉर्मल डेफिनेशन। अगर आप इसको मैथमेटिकल टर्म में समझने की कोशिश करोगे तो आप एग्जाम्पल से इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हो। इसका मीनिंग क्या कहता है कि इट इज एन एस्टिमेट ऑफ वेयर द सेंट्रल पॉइंट ऑफ सेट ऑफ नंबर्स लाइज। जैसे मान लो दो नंबर्स है 4 और 5, ठीक है। अगर इनका आप एवरेज निकालोगे बच्चे तो ये वैल्यू क्या आएगा? 4 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 2 दैट इम्प्लाई 9/2, दैट इम्प्लाई कितना होगा? 4.5। तो दो नंबर का सेंट्रल पॉइंट क्या मिला हमें? 4.5। तो यहां पे देखोगे सेंट्रल पॉइंट ऑलवेज लोएस्ट नंबर से दैट इंप्लाई 4 से बड़ा है और हाईएस्ट नंबर दैट इंप्लाई 5 से क्या है? ये छोटा है। तो सेंट्रल पॉइंट ऑलवेज सर्टेन नंबर्स के इन बिटवीन आता है, लाइक करता है, यू कैन से। जैसे अगर मान लो आप लिखते हो 2 3 और 4 और इनका आप एवरेज निकालोगे बच्चे, तो ये जो एवरेज होगा वो ऑलवेज 2 से क्या होगा? ग्रेटर होगा और ऑलवेज लेस देन क्या होगा? 4 से। और ये वन ऑफ द इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसका यूज हम करेंगे एलिगेशन के क्वेश्चन में और बहुत ही एफिशिएंट वे में। जैसे यहां पे अगर आप एवरेज निकालोगे बच्चे तो क्या लिखोगे? 2 प्लस 3 प्लस 4 एंड डिवाइडेड बाई क्या होगा? 3। ये वैल्यू आएगा कितना? 9/3 और इसका एवरेज कितना मिल जाएगा आपको? 3। सो यहां पे सेंट्रल वैल्यू कितना है? 3। तो अगर आप एवरेज के वर्बल मीनिंग की बात करो तो ये सर्टेन ग्रुप ऑफ डेटा के लिए उसका सेंट्रल पॉइंट क्या होगा वो इंडिकेट करता है। इन अदर वर्ड्स आप ये भी बोल सकते हो कि द एवरेज ऑफ ए सेट ऑफ नंबर्स कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज द नंबर बाय विच वी कैन रिप्लेस ईच एंड एवरी नंबर ऑफ द सेट विदाउट चेंजिंग द टोटल ऑफ द सेट ऑफ द नंबर्स। जैसे यहां पे टोटल सेट का वैल्यू कितना होता? 2 प्लस 3 प्लस 4, ये वैल्यू कितना था बच्चों? 9। और यहाँ पे एवरेज कितना था? 3। तो यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हो 9 किसके इक्वल है? एक सर्टेन वैल्यू जो एवरेज था 3 और टोटल नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पे भी कितना था? 3। तो 3 इंटू 3 ये भी किसके इक्वल है? 9 के। तो आपने 2 3 और 4 के बदले एक सिंगल टर्म सिंगल वैल्यू को यूज कर लिया, वो कौन सा था? 3। सो आप ये भी बोल सकते हो कि एवरेज हमें सर्टेन नंबर ऑफ डेटा के बदले एक सिंगल वैल्यू देता है जिससे हम सारे ग्रुप के वैल्यू को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो सिंपल टर्म्स में दिस इज द डेफिनेशन ऑफ एवरेज। अगर हम एवरेज में नेक्स्ट टर्म की बात करें, नेक्स्ट पॉइंट की बात करो, तो बच्चे लेट से अगर ये एन डेटा गिवन है जैसे x1 x2 x3 डॉट 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 अप टू xn तक, और इन सभी वैल्यू का एवरेज निकालना है, तो सिंपली आप क्या लिखोगे बच्चों? एवरेज इज इक्वल टू आएगा x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डॉट 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 अप टू xn एंड डिवाइडेड बाय n। क्लियर है? अगर यहां से आप एक और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ड्रॉ कर सकते हो, इंपॉर्टेंट इन्फेरेंस ड्रॉ कर सकते हो, और वो क्या होगा बच्चों? अगर आप इसको यहां से मल्टीप्लाई कर दो तो ये वैल्यू क्या आएगा? एवरेज इंटू n इज इक्वल टू आएगा x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डॉट 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 डॉट
प्लस एक 10। और ये वैल्यू किसको बताता है बच्चों? ये बताता है टोटल सम। टोटल सम, तो टोटल सम का वैल्यू किसके इक्वल होगा? एवरेज इंटू टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, से सुनो। और ये वैल्यू किसको बताएगा? टोटल सम। इससे आप बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। अब आगे जब हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के क्वेश्चन को देखेंगे एवरेज के टर्म्स में, तो इस फॉर्मूले का हम यूज करेंगे। क्लियर है बच्चों? अब हम एवरेज में देखेंगे बच्चे नेक्स्ट पॉइंट, एंड दैट इज कॉल्ड स्टेप डेविएशन मेथड। ऑल्दो जिन बच्चों को स्टैटिस्टिक्स का नॉलेज है मैथमेटिक्स में, वो इस पॉइंट को इजीली अंडरस्टैंड कर लेंगे। बट लेट्स से जो बच्चे एप्टीट्यूड का प्रिपरेशन कर रहे हैं वो कैसे इसको समझेंगे वो देख लेते हैं। जैसे मान लो आपको एवरेज निकालना है 16, 20, 23, 25 एंड 26। आपको इसका एवरेज निकालना है। तो आप एक मेथड जो नॉर्मल आपने पढ़ा है वो कैसे निकालोगे इसका एवरेज? एवरेज क्या था? कुछ भी नहीं, जो डेटा गिवन है उसको ऐड कर दो और जो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है उसको डिवाइड कर दो। तो आप क्या लिखोगे? 16 प्लस 20 प्लस 23 प्लस 25 एंड ये 26 एंड डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। तो ये कितने टर्म्स है? 5। तो ये वैल्यू कितना आएगा बच्चों? ये आएगा 20 और 16 36, 36 और 23 59। ये टर्म है 59 और ये टर्म है 51। तो ये वैल्यू आएगा 110 डिवाइडेड बाई 5। तो आपको एवरेज मिला 22। अब इसको डिफरेंट वे में कैसे हम सोच सकते हैं? नाउ अब हम एवरेज फाइंड करेंगे स्टेप डेविएशन मेथड से। क्लियर है बच्चों? मैंने आपको बिगिनिंग में बताया था कि अगर सर्टेन डेटा गिवन है तो उसका जो एवरेज वैल्यू होगा वो ग्रेटर देन होगा स्मॉलेस्ट नंबर से। दैट इंप्लाई ये वैल्यू 16 से बड़ा होगा और एवरेज 26 से छोटा होगा। मैंने आपको बताया था कि एवरेज इन बिटवीन द सेंट्रल पॉइंट होता है। तो सेंट्रल पॉइंट ऑलवेज छोटे से बड़ा होगा और बड़े से छोटा होगा। सो लेट्स से ये एवरेज है। स्टेप डेविएशन मेथड में हम क्या करते हैं? किसी भी एक नंबर को अमॉन्ग द नंबर्स और आर्बिट्रेरी नंबर और अपने मन से किसी भी नंबर को एवरेज अज्यूम कर लेते हैं। सो लेट्स से मैंने एवरेज अज्यूम कर लिया 20 को। तो अगर 20 हमारा एवरेज है तो 20 से हम डेविएशन देखते हैं ईच नंबर का। तो 16 20 से कितना कम है? -4। 20 20 से कितना कम या ज्यादा है? 0। 23 20 से कितना ज्यादा है? 3। 25 कितना ज्यादा है? 5। और 26 कितना ज्यादा है? 6। तो यही इफेक्टिव कम या ज्यादा है। अगर इन सभी को हम ऐड करेंगे तो ये वैल्यू कितना आएगा बच्चों? ये आएगा 6 प्लस 5 11, 11 और 3 14। तो -4 और +14। तो नेट जो चेंज आएगा वो कितना होगा? 10। इट मींस हमने जो एवरेज अज्यूम करा था 20, उसमें 10 वैल्यू कम है। और ये 10 कितने पर डिस्ट्रीब्यूट होगा बच्चों? 5 वैल्यू पर डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो अल्टीमेटली हमारा नेट एवरेज कितना आएगा? 20 प्लस 10 बाई 5। दैट इंप्लाई आएगा 5 से 2, दैट इंप्लाई 22। ये क्लियर है बच्चों? यहां पे आप 20 को छोड़ के एवरेज और भी कोई दूसरा नंबर अज्यूम कर सकते थे। जैसे लेट से आपने एवरेज को 23 अज्यूम कर लिया। तो अब ईच डेटा का वेरिएशन देखो, चेंज देखो कि 23 से कितना कम या ज्यादा है। तो 16 23 से कितना कम है? -7। 20 23 से कितना कम है? -3। 23 23 से कितना कम या ज्यादा है? 0। 25 23 से कितना ज्यादा है? 2। और 26 23 से कितना ज्यादा है? 3। अगर आप इन सभी वैल्यू को एग्जामिन करोगे बच्चे तो ये वैल्यू कितना आएगा? ये -10 और ये +5। सो इफेक्टिवली -5 आ रहा है। इसका क्या मतलब है कि जो आपने एवरेज 23 अज्यूम करा था उसमें आपने 5 एक्स्ट्रा काउंट कर लिया है। तो अल्टीमेटली आपको एवरेज क्या मिल जाएगा? 23 प्लस -5 डिवाइडेड बाई 5। यही तो डिस्ट्रीब्यूट होगा सभी पे। तो आपको एवरेज मिल जाएगा 23 और ये 5 से 5 तो ये 1। तो 23 - 1 दैट इंप्लाई मिलेगा 22। तो एवरेज आपको मिल गया यहां से भी 22 और यहां से भी 22। कोई बच्चा बोल सकता है क्या ये मैंडेटरी है कि इन बिटवीन ही एवरेज अज्यूम करो? बिल्कुल भी नहीं है। यहां पे आप लेट से आपने 21 को एवरेज अज्यूम कर लिया। तो 21 से एवरेज अज्यूम करोगे बच्चे तो 16 का वेरिएशन 21 से कितना होगा? -5। 20 का वेरिएशन 21 से कितना है? -1।
23 का वेरिएशन 21 से कितना है, +2। 25 21 से +4 ज्यादा है और 26 21 से 5 ज्यादा है। अगर इन सभी को नेट कैलकुलेट करोगे बच्चे तो ये वैल्यू कितना आएगा, ये 5 से तो 5 कैंसिल होगा, ये 4 और 2 तो 6 और -5, तो अल्टीमेटली आपको बच गया 5। और यही 5 कितने नंबर पर डिस्ट्रीब्यूट होगा, टोटल 5 नंबर था, तो नेट एवरेज क्या मिल जाएगा, 21 + 5/5। तो यहां से आपको ये 5 से 1, तो यहां से भी आपको एवरेज मिल गया 22। अब किसी बच्चों को ऐसा फील हो रहा होगा कि हम इतना कॉम्प्लिकेटेड वर्क कर ही क्यों रहे हैं, तो उसके पीछे एक लॉजिक है, वो क्या है अब देख लेते हैं। देखो, मान लो आपको एवरेज निकालना है, एग्जाम्पल 2 में आपको एवरेज निकालना है 116 का, 120 का, 123 का, 125 का और 126 का, इसका आपको एवरेज निकालना है। यहां पे भी आप सेम प्रोसेस यूज कर सकते हो। लेट से मान लो किसी एक वैल्यू को आपने एवरेज अज्यूम कर लिया, मान लो आपने 122 को एवरेज अज्यूम कर लिया, तो 120 से सारे टर्म्स का वेरिएशन देख लो कि कितना कम या ज्यादा है। तो 116 से कितना कम है, -4। 120 कितना कम है, 0। 123 120 से कितना ज्यादा है, 3। 125 120 से कितना ज्यादा है, 5। और 126 120 से कितना ज्यादा है, 6। तो अगर आप इन सभी एक्स्ट्रा वैल्यू को देखोगे बच्चे, तो 120 से ये कितना एक्स्ट्रा मिल रहा है, यहाँ पे -4 और यहाँ पे 3 5 और ये 6, तो ये वैल्यू इन तीनों को ऐड करके कितना आएगा, 6 और 5 11 और 3 14, तो ये आएगा 14 और -4 अल्टीमेटली आएगा 10। तो जो नेट एवरेज होगा वो कितना होगा, 120 + 10/5, दैट इम्प्लाई 120 प्लस यहाँ से 5 से ये 2, तो मिलेगा 2। तो यहाँ से आपको एवरेज मिल जाएगा 122। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है, चाहे कैलकुलेशन 3 डिजिट का हो या 2 डिजिट का हो, सिंपली जो एक एवरेज को अज्यूम करने के बाद जो आपका नेट इफेक्टिव कैलकुलेशन है वो रिड्यूस होकर 1 डिजिट का हो जाता है। से सुनो, इफेक्टिवली आप किसको ऐड कर रहे हैं, 40356, और यहाँ पे भी किसको ऐड कर रहे हैं, 40356। अगर ये 4 डिजिट का भी वैल्यू होता, लेट से अगर आपको एवरेज निकालना होता 4116, आपको निकालना होता 4120, लेट से आपको एवरेज निकालना होता 4123, और लेट से आपको एवरेज निकालना होता 4126, तो आप इसमें भी क्या करते, किसी एक को एवरेज अज्यूम कर लो और उसके बाद उसका वेरिएशन चेक कर लो, और अल्टीमेटली एक को एवरेज अज्यूम करने के बाद जो आपका टर्म बचेगा वो किस डिजिट में होगा, सिंगल डिजिट में होगा। तो इससे आपका कैलकुलेशन क्या होगा, इजी हो जाएगा, एंड दिस इज कॉल्ड स्टेप डेविएशन मेथड। ये क्लियर है बच्चों। नेक्स्ट टर्म अब हम देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ एवरेज। अगर लेट से आपको टर्म गिवन है x1 x2 x3 x4 एंड अप टू डॉट 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 लेट से xn तक, तो बच्चों आपको पता चल गया अभी तक कि एवरेज क्या होता है। एवरेज इज इक्वल टू होता है x1 + x2 + x3 + x4 + डॉट 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 xn एंड डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ टर्म्स दैट इम्प्लाई n। लेट से आपको जो गिवन टर्म है x1 x2 x3 और x4 से लेकर अप टू xn तक, अगर आप केस 1 में अगर इन सभी टर्म को k से मल्टीप्लाई कर देते हो, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय k, तो न्यू एवरेज पे क्या इंपैक्ट आएगा। अब अगर आप देखोगे तो टर्म आपका कैसा हो जाएगा, kx1, नेक्स्ट टर्म कैसा हो जाएगा, kx2, नेक्स्ट टर्म कैसा हो जाएगा, kx3 एंड डॉट 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 आपको टर्म मिल जाएगा बच्चे kxn। अगर इन सभी का आप एवरेज निकालोगे तो नंबर ऑफ टर्म्स तो अभी भी क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स तो अभी भी n है, लेकिन इसका वैल्यू चेंज हो गया है। तो आप क्या लिखोगे, kx1 + kx2 + kx3 + डॉट 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 अप टू कहां तक आएगा बच्चों, kxn। यहां से और आप डिवाइड करोगे n। अगर आप यहां से k कॉमन ले लोगे तो अल्टीमेटली आपको क्या मिलेगा, x1 + x2 + x3 + डॉट 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 अप टू xn, और ये डिवाइडेड बाय हो जाएगा बच्चों n। अगर आप इस टर्म को देखो तो ये टर्म क्या है, ये तो ओल्ड एवरेज है। तो जो न्यू एवरेज आपको मिलेगा उसको आप क्या लिख सकते हो,
एवरेज न्यू इज इक्वल टू क्या होगा, के टाइम्स एवरेज ओल्ड। नो सो आप यहां से ये कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हो कि किसी भी एवरेज में अगर सारे टर्म्स को किसी एक पर्टिकुलर कांस्टेंट से अगर आप मल्टीप्लाई कर देते हो तो एवरेज भी के टाइम्स क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। अगर सिमिलर फैशन में अगर सारे नंबर को के से डिवाइड कर दें, मीन्स अगर नंबर हो जाए कुछ इस तरह से x1 बाई के, x2 बाई के, x3 बाई के एंड डॉट 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 xn बाई के, तो अगर हम इन सभी नंबर्स का अगर एवरेज निकाले बच्चों तो ये क्या होगा, न्यू एवरेज होगा, वो क्या हो जाएगा x1 बाई के प्लस x2 बाई के प्लस x3 बाई के प्लस डॉट 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 ये आएगा बच्चों xn अपॉन के, यहां से और डिवाइडेड बाई n। अगर आप यहां से 1 बाई के कॉमन ले लो न्यूमरेटर से तो ये वैल्यू कितना मिलेगा 1 बाई के, और अल्टीमेटली ये बच जाएगा x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डॉट 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 अप टू xn एंड डिवाइडेड बाई n। ये अगेन ये वैल्यू किसके इक्वल है, ये तो ओल्ड एवरेज के इक्वल है, तो यहां से न्यू एवरेज का वैल्यू क्या होगा बच्चों, ये होगा एवरेज ओल्ड एंड डिवाइडेड बाई के। ये क्लियर है। तो अगर किसी भी एवरेज के सारे टर्म्स को अगर के टाइम्स से डिवाइड कर दो तो सारा एवरेज भी क्या हो जाएगा बच्चों, डिवाइड हो जाएगा के टाइम्स। केस 3 में अगर बच्चों मान लो आपने सभी टर्म में कोई एक कांस्टेंट के को ऐड कर दिया है, मींस आपका जो टर्म है वो अब क्या हो गया है x1 प्लस के, नेक्स्ट टर्म क्या हो गया है x2 प्लस के, नेक्स्ट टर्म क्या हो गया x3 प्लस के एंड अप टू डॉट 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 xn प्लस के। ठीक है, अगर आप इन सभी टर्म का एवरेज निकालोगे तो आपको एवरेज न्यू क्या मिलेगा, ये मिलेगा बच्चों x1 प्लस के प्लस x2 प्लस के प्लस x3 प्लस के प्लस डॉट 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 प्लस xn प्लस के। ठीक है, और ये डिवाइडेड बाय होगा बच्चों एंड से। अगर आप यहां से सभी टर्म्स में से x1 x2 x3 को एक साथ अगर आप लिख लो तो ये क्या मिलेगा x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डॉट 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 ये लास्ट टर्म आएगा xn, और यहां से के, यहां से के और यहां से के, टोटल n ब्रैकेट है तो टोटल यहां पे क्या मिलेगा बच्चों, आपको kn मिलेगा और डिवाइडेड बाय क्या मिलेगा n। नाउ अगर आप इसको एक बार और एक्सपेंड कर दो तो x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डॉट 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 ये आएगा xn डिवाइडेड बाय n और प्लस ये बच्चे मिल जाएगा आपको kn डिवाइडेड बाय n। तो n से n कैंसिल हो जाएगा। अल्टीमेटली अगर आप इस टर्म की बात करो तो ये क्या था, ये तो ओल्ड एवरेज है, एवरेज ओल्ड था, से सुनो, तो आपका जो एवरेज न्यू मिल जाएगा बच्चे वो क्या होगा, एवरेज न्यू इज इक्वल टू क्या होगा एवरेज ओल्ड और प्लस क्या मिल जाएगा के। इन द सेम वे अगर के सारे टर्म्स में से सब्सट्रैक्ट कर देते तो यहाँ पे के के बदले क्या हो जाता, अगर आप माइनस कर देते तो एवरेज न्यू क्या मिल जाता बच्चों, ये मिल जाता आपको एवरेज ओल्ड और मिल जाता आपको माइनस के। So these are the basic properties of average. I hope this point is clear to all of you. Now अब हम देखेंगे एवरेज इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। नेक्स्ट पॉइंट एवरेज में है कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हम एवरेज के कॉन्सेप्ट को कैसे यूज कर सकते हैं। जिन बच्चों को अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एपी के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया नहीं है उसके लिए मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में कुछ टर्म्स कब होते हैं, जब दो टर्म के बीच में डिफरेंस क्या हो, कांस्टेंट हो। जैसे मान लो आपको टर्म गिवन है ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d एंड डॉट 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 अप टू ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहां पे ये क्या बताता है बच्चे, ये बताता है nth टर्म। nth टर्म
सिंपल टर्म में, सिंपल भाषा में आप ये समझे कि अगर आप n इज इक्वल टू 1 रखोगे बच्चे, तो nth टर्म में a प्लस n माइनस 1 इंटू डी है। अगर यहाँ पे n इज इक्वल टू आप 1 पुट करोगे तो ये वैल्यू क्या मिलेगा, ये तो 1 माइनस 1 दैट इम्प्लाइज 0, तो आपको सिंपली मिल जाएगा a दैट इम्प्लाई फर्स्ट टर्म। अगर आप n इज इक्वल टू 2 पुट करोगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा, a प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी दैट इम्प्लाई आपको मिल जाएगा a प्लस डी, और वही आपका कौन सा टर्म है, सेकेंड टर्म। अगर n इज इक्वल टू 3 है तो आप क्या लिखोगे, a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी एंड दैट विल गिव यू a प्लस 2d, और यही आपका कौन सा है, थर्ड टर्म। सो इट रिप्रेजेंट द nth टर्म ऑफ द सीरीज। नाउ, और अगर बच्चे अगर आप सम ऑफ n टर्म्स की बात करो तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में सम ऑफ n टर्म्स होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये क्लियर है? अगर इसको थोड़ा सा आप रीअरेंज करो तो आप लिख सकते हो n/2 इंटू 2a को ब्रेक कर दो तो ये लिख दो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सुनो, ये फॉर्मूला बच्चे डिराइव, आप इसको थोड़ी देर के लिए, जिन बच्चों को एपी नहीं पता वो रट सकते हो। अब यहां पे ये क्या है, ये तो फर्स्ट टर्म था, दिस इज द फर्स्ट टर्म, और ये इंटायर वैल्यू क्या है, लास्ट टर्म, और यू कह लो nth टर्म। सुनो, तो अगर आप सम ऑफ n टर्म्स को रीअरेंज करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा बच्चे, फर्स्ट प्लस लास्ट। सुनो, अब यहां पे आपको थोड़ा सा रीअरेंज और करो, इस 2 को इसके साथ क्लब कर दो तो आप क्या लिखोगे, n इंटू ये मिल जाएगा आपको फर्स्ट, और ये मिल जाएगा आपको लास्ट। सुनो, और डिवाइडेड बाई 2। और आपको इनिशियली मैंने बताया था कि, और मैंने आपको इनिशियली बताया था सम क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म्स इनटू एवरेज। तो अल्टीमेटली आपको ये क्या बताएगा, ये बताएगा बच्चों एवरेज। से सुनो, तो सम ऑफ n टर्म्स में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में आप क्या लिख सकते हो, n इंटू एवरेज। ये क्लियर है बच्चों? अब इसका यूज कैसे होगा वो देख लेते हैं। अब हम देख लेते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का यूज एवरेज में प्रैक्टिकली कैसे करते हैं। जैसे मान लो बच्चों आपको एग्जांपल गिवन है 2 4 6 8 10 डॉट डॉट डॉट, मान लो आपको 24 है, 26 है और ये 28 है। इन सभी का आपको सम निकालना है और एवरेज निकालना है। तो आपने अभी तक क्या देखा था, सम ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म्स इनटू एवरेज। और बच्चे एवरेज क्या था, एवरेज होता है फर्स्ट प्लस लास्ट एंड डिवाइडेड बाय 2। इस पार्ट को आप प्रैक्टिकली भी वेरीफाई कर सकते हो। जैसे यहां पे 2 और 28 का एवरेज निकालो तो क्या मिलेगा बच्चे, 2 प्लस 28 डिवाइडेड बाई 2 दैट इम्प्लाई 15। से सुनो, अगर आप 4 और 26 का एवरेज निकालोगे बच्चे तो क्या मिलेगा, 4 प्लस 26 डिवाइडेड बाई 2 दैट इम्प्लाई 15। अगर आप 6 और 24 का एवरेज निकालो तो क्या लिखोगे बच्चे, 6 प्लस 24 डिवाइडेड बाई 2, और यहां से भी एवरेज कितना मिलेगा, 15। तो जब कभी भी टर्म्स अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में गिवन हो और यूं कह लो दो टर्म के बीच में डिफरेंस कांस्टेंट हो तो उनका एवरेज होता है फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइडेड बाय 2। और सिंपली अगर आपसे सम पूछ रहा है तो आप क्या लिखोगे, आपको एवरेज मिल गया, वो कितना है 15, और नंबर ऑफ टर्म्स क्या होता है, सिंपली लास्ट डिवाइडेड बाय कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो यहां से आप क्या लिखोगे, कितना आएगा 28 डिवाइडेड बाय 2 दैट इम्प्लाई 14। तो यहाँ से 15 इंटू 14, ये वैल्यू किसके इक्वल आएगा, 210। ठीक है, देखो नंबर ऑफ टर्म्स निकालते हैं हम इस तरह से, नंबर ऑफ टर्म्स इस तरह से निकालते हैं, लास्ट माइनस फर्स्ट डिवाइडेड बाय कॉमन डिफरेंस और प्लस 1। तो यहां पे लास्ट टर्म क्या था, यहां पे लास्ट टर्म था 28 माइनस फर्स्ट टर्म कितना था 2 डिवाइडेड बाय 2 और प्लस 1, तो ये वैल्यू कितना होगा 13 प्लस 1 दैट इम्प्लाई 14। ये क्लियर है? जैसे मान लो एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो आपसे पूछ रहा है 4 8
12, 20 अप टू डॉट 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 24, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है। तो सिंपली आप ये कर सकते हो 24 माइनस 4 डिवाइडेड बाई, यहाँ पे कॉमन डिफरेंस कितना है 4 और प्लस 1। तो यहाँ से बच्चों क्या मिल जाएगा आपको, ये वैल्यू किसके इक्वल होगा 24 माइनस 4, तो 20 और 20 बाई 4 तो 5 प्लस 1 यानी 6। शॉर्ट में आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे 24 बाई 4 कर दो सिंपली, तो ये वैल्यू कितना मिलेगा 6। क्लियर है। अब हम देखेंगे एवरेज में कॉन्सेप्ट ऑफ वेटेड एवरेज एंड एलिगेशन। एलिगेशन वन ऑफ द इंपॉर्टेंट चैप्टर है एप्टीट्यूड का, जिसका यूज आप डिफरेंट टॉपिक में यूज कर सकते हो। स्पीड, डिस्टेंस, टाइम, टाइम एंड वर्क, बहुत सारे क्वेश्चन में, बहुत सारे टॉपिक में आप इसका यूज कर सकते हो। तो स्टार्ट विद द कॉन्सेप्ट ऑफ वेटेज एवरेज। देखो अभी तक आपने क्या पढ़ा कि अगर x1, x2, x3 और लेट से x4 है, ये अगर 4 डेटा है तो इन सभी का एवरेज आप कैसे निकालते हो, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 और डिवाइडेड बाई 4। ठीक है। नाउ अगर डेटा आपको कुछ इस तरह से गिवन है कि x1 का n1 क्वांटिटीज है, x2 का n2 क्वांटिटीज है, x3 का n3 क्वांटिटीज है और x4 का n4 क्वांटिटीज है, तो यहां पे एवरेज कैसे निकलेगा। प्रिंसिपल तो सेम है, टोटल क्वांटिटी डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। तो यहां पे टोटल क्वांटिटी कितना होगा, अगर x1 क्वांटिटी n1 टाइम्स है तो टोटल वैल्यू इसका कितना होगा n1 इंटू x1। ठीक है नो, ये वैल्यू कितना होगा n2 इंटू x2, ये वैल्यू कितना होगा n3 x3 और ये वैल्यू कितना होगा n4 x4। तो अगर आपसे पूछा वेटेड एवरेज कितना होगा तो आप सिंपली क्या लिखोगे, वेटेड एवरेज का वैल्यू कितना होगा बच्चे, वो होगा n1 x1 प्लस n2 x2 प्लस n3 x3 प्लस n4 x4 और यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना है, x1 का n1 क्वांटिटी था तो n1 प्लस x2 का n2 क्वांटिटी था तो यहाँ पे n2, फिर x3 का n3 क्वांटिटीज था तो n3 और प्लस सिमिलरली n4, दैट विल बी कॉल्ड एज वेटेड एवरेज। ये क्लियर है बच्चों। अब वेटेड एवरेज और एलिगेशन में क्या फर्क है वो देख लेते हैं। नाउ अगर आप वेटेड एवरेज के कॉन्सेप्ट को सिंपली 2 ग्रुप तक रिस्ट्रिक्ट कर दो तो दैट विल बी कॉल्ड एज एलिगेशन। जैसे मान लो ये वैल्यू था x1 और इसका क्वांटिटी था n1, दूसरा क्वांटिटी था x2 और इसका नंबर ऑफ क्वांटिटी था n2। अगर इन दोनों का अगर आप वेटेड एवरेज निकालोगे बच्चे तो वो क्या होगा n1 x1 प्लस n2 x2, ठीक है, और डिवाइडेड बाई क्या होगा n1 प्लस n2। ठीक है, अज्यूम कर लो ये वेटेड एवरेज का वैल्यू है a। यहां पे एक चीज हम ये भी अजम्पशन कर सकते हैं कि मान लो ये वैल्यू x1 लेस देन x2 है। ठीक है, ये हमने सिंपल सा अजम्पशन करा है, बहुत ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करता, बट सिंपल सा हमने अजम्पशन करा है। नाउ अगर आप इसको थोड़ा सा रीअरेंज करोगे तो आप क्या लिख सकते हो बच्चे, यहां से आपको मल्टीप्लाई कर दो दोनों तरफ तो मिलेगा n1 x1 प्लस n2 x2 इज इक्वल टू आपको मिलेगा n1 a प्लस n2 a। जो n1 के टर्म है उसको लेफ्ट साइड में ले आओ और जो n2 के टर्म है उसको राइट साइड में ले आओ, तो यहां पे आपको मिलेगा बच्चे n1 x1 माइनस a n1 इज इक्वल टू मिल जाएगा बच्चों n2 a और माइनस n2 x2। यहां से अगर आपने n1 कॉमन ले लिया तो आपको मिलेगा x1 माइनस a और यहां से अगर आपने n2 कॉमन ले लिया तो आपको मिलेगा a माइनस x2। ये क्लियर है। तो यहां से आपको मिलेगा n1 बाई n2 इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा बच्चों a माइनस x2 और डिवाइडेड बाई x1 माइनस a। अगर आप यहां से राइट हैंड साइड में अगर इस टर्म में से अगर माइनस कॉमन ले लोगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में तो बच्चे आपको ये वैल्यू मिल जाएगा n1 बाई n2
इज इक्वल टू मिलेगा x2 माइनस ए और डिवाइडेड बाई a माइनस x1। मैंने सिंपली न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से माइनस कॉमन ले लिया है। नाउ अगर आप इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने की कोशिश करोगे तो मान लो ये वैल्यू था x1 और ये वैल्यू था x2, तो इन दोनों का जो वेटेड एवरेज होगा वो इन बिटवीन कहीं a होगा। ये मैंने आपको इनिशियली जब एवरेज बताया था तो बताया था। तो ए वेटेड एवरेज भी x1 और x2 के बीच में ही लाई करेगा, तो ये सुनो। तो अगर आपको x1 और x2 का रेशियो बताना है कि ये किस रेशियो में होंगे, जब आपको x1 गिवन हो, x2 गिवन है और उन दोनों का वेटेड एवरेज गिवन है, तो आप सिंपली ये वैल्यू आएगा, ये आएगा आपको x2 माइनस a, इन दोनों का डिफरेंस है ये, ठीक है, x2 माइनस a, और ये वैल्यू कितना होगा, ये होगा a माइनस x1, इन दोनों का डिफरेंस है, ये वैल्यू अब मिलेगा आपको a माइनस x1। ये क्लियर है बच्चों? तो आपको मिल गया ये n1 और ये आपको मिल गया n2, सुनो। और ये सिंपली ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है इसी एक्सप्रेशन का। ये क्लियर है? अब हम देखेंगे इसका यूज कैसे करेंगे। दिस इज ऑल अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ एलिगेशन। जब कभी भी दो को मिक्स करो तो आप उनका जो वेटेड एवरेज होगा वो इन बिटवीन ही होगा, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं आपको शो कर रहा हूं, उसके बेसिस पे इसको हम बेटर तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। जैसे मान लो आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है कि देयर आर डियर एंड पीकॉक्स इन अ जू, बाय काउंटिंग हेड्स दे आर 80, द नंबर ऑफ देयर लेग्स इज 200, हाउ मेनी पीकॉक्स आर देयर। आप इसको न्यूमरस मेथड से सॉल्व कर सकते हो, बहुत सारे मेथड हो सकते हैं, लेकिन इसको एलिगेशन से कैसे सॉल्व कर सकते हैं वो देख लो। टोटल हेड कितना है 80, और जू में क्या है, पीकॉक है और डियर है। तो अगर सारे के सारे, अगर ये जो 80 हेड है, अगर ये सारे के सारे पीकॉक होते तो लेग कितना होता, आपको लेग मिलता 160। अगर सारे के सारे डियर होते तो लेग कितना मिलता, 80 इंटू 4 320। और इन दोनों का मिक्सचर है, इन दोनों का मिक्सचर था, कुछ पीकॉक है और कुछ डियर है, और उन दोनों का मिक्सचर ऑफ लेग कितना है 200। तो सिंपली पीकॉक कितना होगा, तो 320 और माइनस 200, तो ये वैल्यू कितना आएगा 120, और 200 माइनस 160, तो ये वैल्यू कितना आएगा 40। तो इन दोनों का रेशियो कितना मिल गया बच्चों 3:1 में। अब टोटल हेड कितना था 80, तो उसमें 3 पार्ट होगा कौन सा, पीकॉक, और 1 पार्ट कौन सा होगा, डियर। तो आपसे पूछ रखा था पीकॉक कितने होंगे, तो 80 का 3 पार्ट कितना होगा, टोटल 4 पार्ट है में है, तो ये हो जाएगा 60। सेशन, सो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे, लेट से टोटल हेड था आपके पास 80, तो आप अज्यूम कर लेते एक्स पीकॉक है, तो डियर कितना हो जाएगा बच्चे, ये हो जाएगा 80 माइनस एक्स। सेशन, अब लेग के क्रम में पीकॉक के कितने लेग होते हैं, तो x इंटू 2 प्लस डियर के कितने लेग होते हैं 4, तो 80 माइनस एक्स इंटू 4 और इज इक्वल टू क्या लिखते हैं 200। सेशन, और यहाँ से इक्वेशन सॉल्व कर लेते हैं। जिन बच्चों को इक्वेशन सॉल्व करके नहीं क्वेश्चन सॉल्व करना है वो इस तरह के क्वेश्चन में एलिगेशन का यूज कर सकते हैं सिंपली। सो दिस इज द वे ऑफ हाउ टू यूज एवरेज in allegation and allegation in other type of question in aptitude. I hope you have enjoyed the video. If you like the video, do subscribe to the channel and share with your friends and students. Thanks for watching the video.